हजारों ख्वाब टूटते हैं तभी एक सुबह होती है। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। नीट 2023 अब बहुत नजदीक आ चुका है। अब नीट 2023 पिछले सालों की तरह डिले नहीं होगा, जुलाई में नहीं होगा, सितंबर में नहीं होगा। एग्जाम विल हैपन अकॉर्डिंग टू द प्री पैंडेमिक कैलेंडर, दैट इज मई और जून। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है मई में होने में, अगर एक्सटेंड भी हुआ तो जून तक ही जाएगा। मतलब आपके पास तकरीबन 6 महीने बचे हैं। अब आपने जितनी तैयारी की है वो तो बेटा आपके माइंड में रहेगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी इस समय हैं जो अभी तक सीरियस नहीं हुए थे, बट नाउ इज द टाइम टू गेट सीरियस। अब बेटा जो समय आ रहा है इसमें आप आने वाले समय में स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ये एग्जाम आसान नहीं होगा, ये एग्जाम सबके बस का नहीं होगा। देखिए बेटा, जब एक डायमंड बनता है, हीरा बनता है ना, तो वो तभी बनता है जब कोयले को प्रेशर में रखा जाता है। तो यस, ये जो आने वाले 6 महीने ये तुम्हारे लिए खूब प्रेशर वाले होने वाले हैं। ये आने वाले 6 महीने ये तुमको बहुत स्ट्रेस देंगे, बट यही प्रेशर में तो बेटा तुम निखर के आओगे और तुम हीरे की तरह चमकोगे। तो क्या करें इस 6 महीने में जिससे हम भी उस रेस का हिस्सा बन पाए, हम भी उस 1 लाख बच्चे में आ पाए और हमारा सिलेक्शन भी MBBS में हो पाए। सबसे पहली चीज, कचरा पढ़ना छोड़ दो। मैंने पहले भी बताया था, नीट का जो पेपर है वो स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड है। आप अगर किसी भी स्टेट बोर्ड को फॉलो करते हैं या किसी और बोर्ड को फॉलो करते हैं जो कि NCERT नहीं मांगते हैं, आपको नीट के लिए उस चीज को नहीं फॉलो करना है। ये जो रैंडम मॉड्यूल्स तुम इधर उधर की कोचिंग के लेके आते हो उनको मत देखो, अब समय नहीं है। देखो, अगर तुम मेरे से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात कर रहे होते तो यस, आई वुड हैव सेड कि हाँ उस मॉड्यूल से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं देगा। बट नाउ पानी यहां तक आ चुका है, नाक के ऊपर जाने वाला है बेटा ये पानी। तो अब तुम्हें कुछ भी और नहीं पढ़ना अपार्ट फ्रॉम NCERT। पेपर वहीं से निकल के आएगा, बस उसकी हर एक लाइन तुमको अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। ओके मैम, हम NCERT की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, कहां से पढ़ें? बेटा आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, उस पर रेगुलर मैं NCERT बेस्ड सेशन का लिंक डालती हूँ। रोज लाइव सेशन होते हैं, PDF आपको वहां मिलती है। और मेरे पुराने सेशंस देखने के लिए आप सिंपली जाइए मेरे लिंक ट्री पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा NCERT बेस्ड। और बस आपको चुपचाप थ्योरी कवर करते जाना है सारे टॉपिक्स की जो आपके बच गए हैं। थ्योरी करने के बाद क्या ये सफिशिएंट है? क्या इससे नीट हो जाएगा? बेटा इससे हो जाता तो बस फिर बात ही क्या आती है ना। पेपर का पैटर्न कैसा है? मल्टीपल चॉइस पेपर है, उसके लिए आपको उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। तो कौन से सॉल्व करें? समय बहुत कम है। सबसे पहली चीज जो आप सॉल्व करेंगे दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बेटा आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। कम से कम पिछले 10 से 15 साल के PYQs आपको लगाने हैं। अब वो PYQs आपको बेस्ट कहां मिलेंगे बेटा? एक बहुत अमेजिंग बुक है, दैट इज दिशा पब्लिकेशंस की 35 ईयर एररलेस PYQs। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? हर चैप्टर के PYQs टॉपिक वाइज। मतलब अगर आज तुमने आधा चैप्टर भी किया ना तो उस टॉपिक के तुम PYQs यहां से निकाल सकते हो। साथ ही में 2022 से चलते हुए 1988 तक के, खैर आपको लास्ट 10 साल के ही कंपलसरी है, बाकी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। इसमें अब जब तुम सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें NCERT लोकेटर है, इसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ कि क्यों ये आंसर निकाला गया, एग्जामिनर की क्या सोच थी, और NTA से प्रॉपर वेरीफाइड इसमें तुम्हें आंसर की मिल जाएगी। तो यार ये बुक तुम्हें फिजिक्स में भी मिल जाएगी, केमिस्ट्री में मिल जाएगी, बायो की तो मैंने खुद चेक की, इट्स एन अमेजिंग बुक। लिंक मैंने डलवा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यार तुमने जब थ्योरी कर ली, उसके बाद तुमने PYQs कर ले, व्हाट एल्स? इसके बाद बेटा तुम्हें NCERT एग्जाम्पलर भी करना है। दिस इज मस्ट, क्योंकि NCERT के द्वारा दी गई हम कोई बुक, कोई एक्सरसाइज, कोई टेबल, कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। पेपर वहीं से आएगा, बस जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसका हो जाएगा। गलती हम क्या करते हैं? हमें सब पता है, लेकिन हम खूब टाइम वेस्ट करते हैं। जैसा तुम एक चीज को 10 किताबों से पढ़ते हो ना, वैसा ही तुम अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो एक ही लेक्चर को तुम 10 टीचर से, 10 ऑर्गेनाइजेशन से, 10 कोचिंग से पढ़ते हो। बेटा कंटेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी जिस टीचर से मैच करती है सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए, नो मैटर वो कौन है। फिजिक्स में एक अपना टीचर ढूंढ लो, केमिस्ट्री में ढूंढ लो, बायोलॉजी में ढूंढ लो, एंड बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। नो मैटर कहाँ कितने बच्चे बैठे, कैसे बैठे, आपको नहीं देखना, आपके पास समय नहीं है। दूसरी गलती जो तुम करते हो वो ये कि यार देख रहे हैं कि टॉपर का टाइम टेबल क्या था। टाइम टेबल तुम्हें अपना खुद का बनाना है। टॉपर का टाइम टेबल नहीं काम करता है यार, उसके पढ़ने का तरीका अलग है, उसके घर का माहौल अलग है,
उसका बैकग्राउंड अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका माइंड की फ्रेशनेस किस समय आती है वो चीज अलग है, तुम्हें वो चीज सूट नहीं करेगी। तो यार आपका आउटपुट बेस्ट कब आता है ये आप जानते हैं। सिंपल सा फंडा है, तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनता मत बनाओ। डू नॉट मेक अ टाइम टेबल, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग अ वीडियो हाउ टू मेक अ टाइम टेबल। मेक अ गोल टेबल। हर रात को फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कल का टाइम टेबल बनाना है, आज रात को आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको कल क्या करना है, बस उस चीज को अब करना है। कैसे करना है, जो सबसे उसमें डिफिकल्ट है, जो भी तुमने लिस्ट बनाई कल के लिए, जो सबसे डिफिकल्ट है उसको मॉर्निंग में करना है, देन आसान आसान आसान, रात के लिए हमने आसान चीजें छोड़नी है। इस तरीके से तुम अपना गोल टेबल बनाओ और कोशिश करो कि आपका सारा सिलेबस जनवरी एंड तक एक बार कम से कम हो जाए विद पीवाईक्यूज एंड विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ताकि आपके पास समय बच जाए फॉर मल्टीपल राउंड ऑफ रिविजन। मिनिमम आपको 3 सेट्स ऑफ रिविजन तो करने ही करने हैं। चलिए हो गया, थ्योरी हो गई, रिविजन हो गया, हम इस तरीके से गोल टेबल बना के कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग कम्स टेस्ट। बिना टेस्ट के बेटा यू विल नेवर बी एबल टू जज योरसेल्फ, टू जज योर प्रिपरेशन। तो टेस्ट देना साथ साथ शुरू करो। एक अच्छी मॉक टेस्ट में बेटा जरूर एनरोल करो। टेस्ट आपको देते रहना है, देते रहना। अभी के लिए आप फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो एक महीने में कम से कम 2 टेस्ट तो जरूर दीजिए। जैसे जैसे हम अगले साल में आएंगे आपको टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। अब टेस्ट बेटा देने के बाद उसका फर्रा बना के, एरोप्लेन बना के उड़ा नहीं देना है, उस टेस्ट को आपको एनालाइज करना है। नाउ इट इज हाई टाइम दैट यू लुक एट योर टेस्ट पेपर एंड देखिए कि यार मैंने क्या गलती की है। गलती होगी और अच्छी बात है यार, तुम गलती करो। मैं चाहती हूँ जितनी गलती करनी है अभी करो, नीट एग्जाम से पहले करो, ताकि नीट एग्जाम तुम्हारा परफेक्ट एग्जाम हो। जो गलती हो रही है उसको अपनी एक डायरी बना लो, एक पेज बना लो, ब्लैंक पेज, उस पे एक मिस्टेक्स लिखते जाओ कि यार फिजिक्स में मैं इस टाइप की मिस्टेक करता हूँ, बायो में मैंने ये मिस्टेक की और इसमें ये मिस्टेक की, ताकि जब पेपर से 10 दिन पहले का टाइम आए तो तुम उस डायरी को, उस मिस्टेक नोटबुक से अपना रिवाइज कर पाओ एंड जो फ्रीक्वेंटली डन मिस्टेक्स हैं उनको तुम रिव्यू कर पाओ। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है दैट इज टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। अब बिल्कुल बंद, अब तो कुछ भी नहीं। YouTube पे भी आई वुड सजेस्ट जस्ट मेक अ न्यू अकाउंट। क्यों? क्योंकि यार तुमने अपने पुराने अकाउंट से बहुत सारी चीजों को सब्सक्राइब कर रखा है, तुम्हें खुद याद नहीं है, रैंडम नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, नई नई चीजें आती रहती है। तो यार एक नया अकाउंट बनाओ, जो जो टीचर को तुम फॉलो करते हो बस उसी को सब्सक्राइब करिए, बस दैट्स इट। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो स्नैपचैट, नो गेमिंग। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियस नहीं है तो यार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ बढ़ानी है हमने, 18 लाख बच्चे हैं इस साल, 18 लाख नहीं, इस साल 20 लाख बैठने वाले हैं। कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पेपर का लेवल अब और आसान नहीं होगा। और ये मत सोचो कि पेपर का लेवल क्या होगा। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, वो तुमको सिर्फ स्ट्रेस देगा, ये सोच तुमको सिर्फ स्ट्रेस देगी। जस्ट थिंक अबाउट कि मैं कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूं, कैसे उस सिलेबस को पेपर से पहले 4-5 बारी रिवाइज करूं। बस आपको यही सोचना है और उसी चीज पर काम करते जाना है। एक कहावत बोली जाती है कि यू कैन नॉट बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। बस आपको ये नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर लाना है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है बेटा जो आपको हरा पाएगी। एवरीथिंग लाइज इन योर माइंड। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे करना है तो तुम कर जाओगे। लेकिन अगर तुम सेल्फ डाउट के विशियस साइकिल में घुस गए कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो तो ये पढ़ रहा है, मेरा दोस्त ये पढ़ रहा है, दोस्तों को कॉल करना बंद करो। लिमिट योर फ्रेंड सर्कल। अब समय नहीं है कि मैं सबसे पूछूं भैया तेरी तैयारी कैसी चल रही है, मैं तो ये किताब से पढ़ता हूँ, तू किससे पढ़ता है, तू किसका टेस्ट दे रहा है। दैट्स इट फॉर नाउ, दैट्स इट। सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, खुद से, खुद के टेस्ट से कंपेयर कीजिए। आपको पता है 620 से ऊपर स्कोर है अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो ही आप सेफ कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज तुमने देखा ही है कि कितनी हाई कट ऑफ इस साल गई है, राइट। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो बायोलॉजी में जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी की एक लाइन, एक पैराग्राफ, समरी, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, कुछ नहीं छोड़ना है। हर चीज को अच्छे से पढ़ना है, वो मैं आपको करा ही रही हूँ यूट्यूब पे। सेकंड चीज बेटा, अगर मैं केमिस्ट्री में देखूँ तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में तुमको एनसीईआरटी घोल के पी जानी है। ऑर्गेनिक की प्रॉपरली एक पेज 2-3 पेजेस पे सारे रिएक्शंस लिख लो, उसी को बारी बारी रिवाइज करो। फिजिकल में प्रॉपर एक फॉर्मूला शीट बनाइए। सेम गोज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में भी बेटा फॉर्मूला शीट बनाइए प्रॉपर और उसी फॉर्मूला शीट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। फोकस ऑन द बेसिक्स। अब टफ लेवल पे मत जाओ, ज्यादा हाई डिफिकल्टी लेवल पे मत जाओ। आप अपना फोकस सारा अपने बेसिक्स क्लियर करने पे लगाइए। आप खुद नोटिस करेंगे कि कैसे जब आपको समझ आने लगता है ना, कैसे आपके न्यूमेरिकल निकलने शुरू हो जाएंगे।
दिन के 24 घंटे यार तुम्हारे पास, इस 24 घंटे में तुम्हें सिर्फ 3 काम होने चाहिए। पहला काम सोना, बहुत अच्छा काम है, 8 घंटे सोइए। दूसरा काम है बेटा अपने लाइव लेक्चर लगाना, जहाँ से भी लगाते हैं 6-7 घंटे के लाइव लेक्चर लगाइए। तीसरा काम है रिवीजन, रिवीजन के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस आ जाती है। 4-5 घंटे आप रिवीजन करें। जब आप ये 8, 7, 5 का प्रॉपर रूल लगा लेंगे ना, तो भी 24 में से 4-5 घंटे बच जाएंगे तुम्हारे पास, जिसमें तुम अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, अपने पेरेंट्स से बात, ये सब खाना पीना, ये सब कर सकते हो। और साथ में अपनी हेल्थ को बेटा इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं करना है कि भूखे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। बेटा हैव अ हाइड्रेटेड शेड्यूल, पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें, पानी को इग्नोर मत करें, ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है। नेक्स्ट चीज, बैलेंस डाइट खाइए, घर का खाना खाइए और बिल्कुल बाहर का आना जाना, खाना पीना सब छोड़ दो। देखो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये 6 महीने सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने पेपर में, ताकि तुम अपने कॉलेज में अपने मार्क्स से, अपने कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज ना करो। एक ही चीज हो सकती है, अभी सैक्रिफाइस कर लोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अभी तुमने सैक्रिफाइस नहीं किया तो यार कॉलेज में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, हो सकता है नंबर ही ना आए, कोई और फील्ड चूज करनी पड़े, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यार अगर हमारा एम हाई है ना, तो उसके लिए मेहनत भी हाई होनी चाहिए। कोई भी पर्सन जो नीट क्रैक करेगा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, दे आर जस्ट द ऑर्डिनरी पीपल who take extraordinary measures. Do not keep on searching for motivation. ये शेरो शायरी तुमको मोटिवेट नहीं कर सकती। अब जो तुम्हें नीट क्रैक करा सकता है वो मोटिवेशन नहीं, वो तुम्हारा डिसिप्लिन है। Just come every day, attend class every day, revise every day, practice PYQs every day. That's it. You will see results in your mock test on your own. कमेंट्स में एक चीज जरूर बताना, अब भी क्या, इसके अलावा भी क्या, कौन सी चीज है जो तुम्हें नीट 2023 को क्रैक करने से रोक रही है। डू मेंशन दिस इन कमेंट बॉक्स। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड तुम लोग आते हो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, बेटा फटाफट से सब्सक्राइब करो। एंड यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।